बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद नईम, हैंड राइटिंग ट्रेनर, एक नया सबक लेके आप लोगों के पास हाजिर खिदमत हूँ। दोस्तों, कोई भी ज़ुबान हो, उसको सीखने के लिए, उसको बोलने के लिए, उसको पढ़ने लिखने के लिए कुछ असूल व ज़वाबित होते हैं। उर्दू एक ऐसी ज़ुबान है जो लिखने में सबसे अहमियत की हामिल उसमें उसके बुनियादी वो अशकाल हैं या उसके वो हिज्जे हैं जिनको हम हरूफ तहज्जी कहते हैं। हमें उन हिज्जों के असूल व ज़वाबित के बारे में मालूम होना बेहद ज़रूरी है कि वो हिज्जे किस असूल के तहत, किस ज़ाब्ते के तहत लिखे जाते हैं, उसमें कौन सी गलतियाँ होती हैं, किस तरीके से वो हरूफ इमला में फ़ायदेमंद साबित होते हैं। एक बात का आप लोगों को इल्म होना ज़रूरी है कि हरूफ की दुरुस्त बनावट और तरतीब का इल्म होना ही असल बुनियाद है कि आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ हरूफ के बनावट का इल्म हो। वीडियो पूरी देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और मेरी आप लोगों से यही इल्तमास है, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। पिछले सबक में हमने मुकम्मल हरूफ तहज्जी लिखना सीखी थी। आज हम हरूफ तहज्जी के ख़ानदान को डिस्कस करेंगे। हरूफ तहज्जी तो बेसिकली बहुत मुख्तलिफ़ किस्म की अशकाल का मुरक्कब है। ये अशकाल कुछ टेढ़ी हैं, कुछ सीधी हैं, कुछ बैज़वी हैं, कुछ मदुइया हैं। उन्हीं हरूफ को आज मुख्तलिफ़ किस्म की अक़साम में, ग्रुप्स में उसको तक़सीम करना है। ये आपके सामने पहला ग्रुप, इसमें आता है अलिफ, तोए, ज़ोए, क्याफ, गाफ। ये जो लाइन लगी हुई है, यह जो सतर है, यह लाइन है, इस लाइन के ऊपर ये हरूफ लिखे जाते हैं, इनको फल्की हरूफ कहते हैं। उसके बाद दूसरा इसमें है फर्शी हरूफ। फर्शी हरूफ कौन से हरूफ होते हैं? ऐसे हरूफ जो लाइन या जो सतर है उसके एन ऊपर लिखे जाते हैं। ये थोड़ा ऊपर नीचे हो, ऊपर हो गए थोड़े, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये लाइन के ऊपर ही, लाइन को टच करके लिखे जाएंगे फर्शी हरूफ। अब इनमें देखिए कौन कौन से हैं। ये जो फर्शी हरूफ होते हैं ये तादाद में 16 हैं, फल्की हरूफ तादाद में 5 हैं। अब फर्शी हरूफ को देखिए तो ऐसे हरूफ जो लाइन की या सतर के बिल्कुल ऊपर ही लिखे जाते हैं, जिनमें देखें जी बे का पूरा ख़ानदान, लाइन को टच करके लिखेंगे, बे की पूरी फैमिली, बे, पे, ते, टे, से, जीम, जीम इसमें नहीं आएगा, जीम इसमें नहीं आएगा। दाल की ख़ानदान पूरा, डाल, जाल, रे का ख़ानदान, रे, रे, जे, यं, फे,
वाव, हे और बड़ी ये वो हरूफ हैं जो फर्शी हरूफ कहलाते हैं। अब आ जाए असली हरूफ, ऐसे हरूफ जिनकी बनावट मोटी होती है, लंबूतरी होती है, ये लाइन से थोड़ा एक कत नीचे भी लिखे जाते हैं, जिनमें जीम का ख़ानदान, देखें जी, जीम, चे, हे, खे, सीन का ख़ानदान, शीन, साद, ज़ाद, आइन, आइन की फैमिली भी इसी में आती है। गाइन, ये देखें जी, ये थोड़े मोटे और लंबूतरे होते हैं। काफ दो नुकत वाली जो होती है, काफ कैंची वाली। लाम, मीम, नून और छोटी ये हरूफ असली हरूफ कहलाते हैं। आप जी देखें, इन्हीं हरूफ में वो तमाम हरूफ आ गए हैं जो हम हरूफ तहाजी में पढ़ते हैं, टोटल 38। अब इन्हीं हरूफ में से कुछ हरूफ ऐसे होते हैं जिनको हम शरारती हरूफ कहते हैं। शरारती हरूफ कौन से होते हैं? ये ऐसे हरूफ होते हैं जो अपने से पिछले हर्फ के साथ तो जुड़ जाते हैं, लेकिन खुद से अगले हर्फ के साथ किसी को जुड़ने नहीं देते। अब जिनमें पहले देखें जी, अलिफ, इसी में से दाल का ख़ानदान पूरा, डाल, जाल, फिर रे का ख़ानदान पूरा, रे। शरारती हरूफ जो हैं ये तादाद में 9 होते हैं। इनका काम सिर्फ ये है कि ये अल्फाज के साथ जुड़ते हैं, अपने से पिछले हर्फ के साथ तो जुड़ जाते हैं लेकिन खुद अगले हर्फ के साथ किसी को जुड़ने नहीं देते। जैसे कि मैं अब आपके सामने एक लफ्ज़ लिखता हूँ, गौर से देखिएगा और फिर अपनी वीडियो को एंड करते हैं। देखें जी, एक लफ्ज़ है बर्दाश्त, देखें बर, बे के साथ रे। अब बे रे के साथ तो जुड़ गया क्योंकि रे शरारती हरूफ है, लेकिन दाल को खुद के साथ नहीं जोड़ेगा, अलिफ को खुद के साथ नहीं जोड़ेगा क्योंकि दोनों तीनों एक साथ क्या आ गए, शरारती हरूफ आ गए हैं। अब देखिए शीन क्या है, शीन असली हरूफ में से है, बर्दाश्त। अब ते फर्शी हरूफ में से है, ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं, लेकिन एक जो रे वाला है ये बे से तो जुड़ गया है लेकिन दाल और अलिफ एक दूसरे से नहीं जुड़े। इस तरह से एक और लफ्ज़ है अंदाज, अलिफ अकेला है, फर्शी हरूफ में आता है, अकेला आ गया है। नून असली हरूफ में आता है, दाल उसके साथ जुड़ गया है क्योंकि उससे पहले का हर्फ है, दाल शरारती हर्फ है, उससे जुड़ गया है। फिर अलिफ उससे नहीं जुड़ा। और जे को देखें, जे खुद एक शरारती हर्फ है, अंदाज। ये जी हमारी आज की जो वीडियो थी, उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी। नेक्स्ट सबक के साथ कल मिलेंगे, तब तक के लिए शाद रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़।